देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्ति महान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की, हे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जन बंधु, मैं आपका बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान में स्वागत करता हूँ। सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम में जो उपस्थित श्रावकगण हैं एवं जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए श्रावकगण हैं, उनके मन में उठने वाले जिज्ञासा है, उनके मन में उठने वाले विकल्प है, उसका समाधान कहीं प्राप्त हो रहा है तो वह सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के अथक परिश्रम से इस कार्यक्रम को प्रेरणा एवं गति मिल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस अनूठी बेला का। मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं मुनिश्री के चरणों में यह विनंती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। संसार में दुखों का यदि कोई कारण है तो वह एकमात्र कारण है हमारे मन में उठते द्वंद्व, हमारे मन में उठते विकल्प, हमारे मन में उठते अनेकानेक प्रश्न। और जब तक उन प्रश्नों का, उन विकल्पों का हमें सम्यक समाधान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह दुख निरंतर बना रहता है। और संसार के दुखों से बचने का एकमात्र यदि कोई साधन है तो वह है हमारे मन में जो उठने वाले समीचीन विकल्प हैं, उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। लेकिन वह सम्यक समाधान कैसे प्राप्त हो? तो हमारा वर्तमान में तीव्र पुण्योदय है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हमें एक ऐसा साधन प्राप्त हुआ जो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा हमारे मन में उठते अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जबलपुर मध्य प्रदेश से पलक जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं तो उस समय रोना आता है, ऐसा क्यों होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हर आँखों का रोना रोना नहीं होता, हर आँख का पानी रोना नहीं होता। व्यक्ति कभी खुशी के कारण अपने आँखों से पानी झलकाता है तो कभी दुख के कारण भी आँखों से पानी सहज झलक जाता। प्रत्येक आँखों के पानी के झलकने का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति अपने उस आँखों के पानी के निमित्त से रो रहा है। रोना तभी कहलाता है जब जीव तीव्र असहता के कारण उस दुख को सहन नहीं करता, तब जब आँखों से
पानी बहना प्रारंभ होता है, वास्तव में उसे ही रोना कहते हैं। पर कभी कभी आनंद के कारण, खुशी के कारण या बहुत सारे उत्साह के क्षणों की विशुद्धि के कारण सहजता से जो आँखों से पानी झरता है, उसे सामान्य भाषा में भी आचार्य भगवंत आदि उसे आनंदाश्रु कहते हैं। यानी कई बार ऐसा होता हुआ देखा जाता है कि जब एक आराधक अपने आराध्य के प्रति, एक भक्त अपने भगवान के प्रति समर्पित भावों से श्रद्धा पूर्वक उसकी भक्ति आराधना करने में लवलीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, तो उसके स्वयमेव आँख से अपने आप अश्रु की धारा, पानी बहने लग जाते। इसका किंचित भी अर्थ ये नहीं है कि वह व्यक्ति रो रहा है, दुखी है, परेशान है, अपितु उसे आनंदाश्रु कहा है। आनंदाश्रु स्नपिन वदनम गदगदम जल्पि जल्पम। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब हमारा हृदय भगवान की भक्ति से गदगद हो जाता है, ओतप्रोत हो जाता है, तो उस भक्ति को और उस भक्ति के निमित्त से जो हमारे भीतर के हार्मोन्स बदलते हैं, उसके कारण से स्वयमेव हमारी आँखों से जो आश्रु की धारा बहती है, उसे ही आनंद आश्रु कहते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो जो जीव अपने परम आराध्य के प्रति सच्चे भावों के साथ, सच्चे आराधना के साथ जो भी भक्ति के शब्द निकालता है, उद्गार करता है, या भले ही ध्यान करने बैठा हो, उनकी प्रशंसा स्तुति करने बैठा हो, सहजता से ही उसके आँखों से वह आनंद आश्रु झलक जाते। जैसे कि आपने विकल्प रखा है कि ध्यान करते समय, भक्ति करते समय या आराधना आदि करते समय जो आपके भी आँखों के द्वारा अश्रु की धारा निकलती है, वह दुख से रोना नहीं है, अपितु आनंद से बहने वाले हमारे अश्रु की धारा है। जैसे पुराणों में भी आपने पढ़ा होगा कि अचानक आकाश मार्ग से कोई निर्ग्रंथ मुनिराज किसी राजा के घर पे पहुँचे, महल पर उतरे, और जैसे ही मुनिराज को देखा, मुनिराज ने नवदा भक्ति पूर्वक आहार करते करते उनके जैसे ही मुनिराज चौके में पहुँचते हैं, आँखों के अश्रुओं से उन्होंने भगवान का पाद प्रक्षालन किया, आदि आदि जो व्याख्याएं प्राप्त होती है, इन सब का सार यही है कि ये जो कुछ भी आँखों से जल निकलता है, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक क्षण दुख के निमित्त से या रोने के रूप में ही होता है। वह सहजता से आनंद या भीतर की विशुद्धि का भी प्रतीक हुआ करते हैं। जैसे कई लोगों को भक्ति करते हुए, आराधना स्तुति करते हुए जो शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह भी भीतर की विशुद्धि का ही परिणाम है। और आँखों से पानी बहना, आनंद आंसुओं का बहना, ये भी भीतर के गदगद भावों का, आह्लाद भावों का और हमारी आत्मा की विशुद्धि का ही एक साक्षात प्रतिफल मानना होगा। क्योंकि अंदर जो हमारी विशुद्धि की, आनंद की लहर उठ रही है, उसे बाहर निकालने के लिए अन्य कोई साधन हमारे पास नहीं है। जब बोलते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर भी हमारी भीतर की ऊर्जा शब्दों से बाहर निकलती है। पर अगर मौन समय में, ध्यान आदि में जो भीतर की गदगद भावों से विशुद्धि की जो ऊर्जा बनी है, उसे निकलने के लिए अन्य कोई साधन नहीं मिलता, तब वह सहजता से आँखों से अश्रु की धारा निकलती है, जिसे आनंद अश्रु के रूप में स्वीकार किया गया है। यह आपका रोना रोना नहीं है, अपितु भीतर के गदगद भावों से आराध्य के प्रति जो समर्पण भाव है, उसके निमित्त से जो आँखों से अश्रुधारा निकली है, वह आनंदाश्रु है, ना कि आपका रोना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से पीसी जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक सम्यक दृष्टि श्रावक उत्कृष्ट निर्दोष 12 व्रतों का पालन कर 16वें स्वर्ग तक ही जा सकता है, और एक मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव वीतराग निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके 9वें गिरिवक तक की यात्रा कर लेता है, जबकि वह केवल द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी नहीं है। तो क्या मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी का इतना महत्व है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में 2 प्रकार के संयम की व्याख्या प्राप्त होते हैं। जैसे 2 लिंगों की व्याख्या होती है, द्रव्यलिंग, भावलिंग, ऐसे ही आगम में 2 प्रकार के संयम की व्याख्या प्राप्त होती है।
एक द्रव्य संयम और एक भाव संयम। जो सम्यक दर्शन के साथ निरतिचार पूर्वक उन 28 मूल गुणों का पालन करना है, यह भाव संयम है महाव्रतों की अपेक्षा से। और सम्यक दर्शन के अभाव में पर फिर भी श्रद्धा नहीं होने पर भी जो निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन जो जीव कर रहा है, उस जीव के उस महाव्रत रूपी संयम को ही आचार्य भगवान ने द्रव्य संयम कहा है। समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि सम्यक दर्शन की सत्ता में वह द्रव्य संयम भी भाव संयम होता है, और सम्यक दर्शन के अभाव में वही द्रव्य संयम मात्र द्रव्य संयम ही रहकर शेष रह जाता है। यहाँ पर आपके विकल्प से संदर्भित यह बात समझने योग्य होगी कि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज की व्याख्या ग्रहवेग तक पहुँचने की कही गई है, और उसकी तुलना में एक श्रावक कितनी भी श्रेष्ठ साधना सम्यक के साथ भी करे, पर फिर भी उसकी सीमा 16वें स्वर्ग तक ही कही गई है। इसका मतलब यह है कि वह सम्यक के साथ आराधना करते हुए भी उसने वह द्रव्य संयम यानी जो निर्ग्रंथ मुनिराज के महाव्रत कहे गए हैं, उसने उसे जीवन में धारण नहीं किया। वह उत्कृष्ट श्रावक था, सम्यक दर्शन की भी आराधना की थी, पर फिर भी मात्र वह अणुव्रती था, इसलिए अणुव्रतियों की सीमा 16वें स्वर्ग तक ही कही गई है। और जो ग्रहवेग जाने वाला जीव है, वह उस महाव्रतों का निरतिचार पालन करता है, जबकि उसके पास सम्यक्त रूपी भावलिंग नहीं है, पर फिर भी मात्र द्रव्य संयम की महानता से वह जीव ग्रहवेग तक पहुंचना है। समझने जैसा बात यहाँ पर यह है कि जो भी वह संयम की बात है, वह द्रव्य संयम के निमित्त से, यानी जहाँ जीव किंचित भी किसी भी प्रकार से अपने उस 28 मूल गुणों में कभी भी स्वप्न में भी दोष नहीं लगाता है, ऐसे निरतिचार रूप से मात्र द्रव्य संयम का पालन, जहाँ तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, जिनागम पे श्रद्धा नहीं है, मात्र हो सकता है दिखावे के लिए, निर्वाह करने के लिए या अन्य किसी भी क्रिया को करने के लिए जीव परिपूर्ण रूप से मात्र द्रव्य संयम का पालन यानी महाव्रतों का निरतिचार पालन संयम सम्यक के अभाव में भी करता है, तो भी वह उस ग्रहवेग तक पहुंचता है, क्योंकि मुख्य कारण उसके पीछे निरतिचार द्रव्य संयम यानी 28 मूलगुण महाव्रतों का पालन है। क्योंकि आगम में आचार्य भगवंत कहते हैं, जो उस द्रव्य संयम के साथ साथ शुक्ल लेशा को धारण करता है, वो ही जीव उस ग्रहवेग तक पहुंचता है, क्योंकि मात्र निरतिचार द्रव्य संयम की ही इतनी महिमा है। अणुव्रति कितना ही सम्यक की आराधना करे, कितना ही निर्दोष उन अणुव्रतों का पालन करे, पर उसकी शक्ति मात्र और मात्र 16वें स्वर्ग तक ही कही गई है। पर सम्यक्त रहित होने पर भी द्रव्य संयम की इतनी महानता है कि वह ग्रहवेग तक पहुंचता है। अगर वही जीव उस द्रव्य संयम के साथ साथ थोड़ी सी सम्यक्त की आराधना करता, द्रव्य लिंग के साथ भावलिंग को भी धारण करता, तो हो सकता था वह उसी भव से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता था। पर ये परिपूर्ण महिमा उस मात्र निरतिचार 28 मूल गुणों का जो द्रव्य संयम का पालन है, उसके ही निमित्त से जीव ग्रहवेग तक पहुंचता है। उसके साथ साथ शुक्ल लेशा का भी परिणमन उस जीव के साथ हुआ करता है। इस कारण से ही जीव अणुव्रतों के अपेक्षा से भी यानी सम्यक दृष्टि अणुव्रति के भी अपेक्षा से वह मिथ्या दृष्टि द्रव्य संयमी निरतिचार महाव्रतों का पालन करने से वह ग्रहवेग तक पहुंचता है। इन सब का सार मात्र इतना सा ही है कि जीव ने अगर निरतिचार महाव्रतों का पालन भी किया है तो वह उच्च स्थान तक पहुंच सकता है। फिर साक्षात सम्यक की आराधना के साथ अगर वह निर्दोष महाव्रतों का पालन कर ले तो नियम से उसका कल्याण मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए हो सकता है। ये सब कुछ लीला कह दो,
महिमा कह दो या महत्ता कह दो, मात्र द्रव्य संयम रूपी महाव्रतों की, निर्दोष महाव्रतों की इतनी महानता है कि वह गृहवेग तक जाता है। पर अणुव्रति गुणस्थान की भी अपेक्षा से और महाव्रतों के आदि आदि की अपेक्षा से भी उस द्रव्यलिंगी से भेद रखते हुए भी वह उच्च स्थान तक नहीं पहुंचता, क्योंकि निर्ग्रंथ बाह्य द्रव्यलिंग का भेष का ही इतना महान 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 ऐसी उपयोगिता बताई गई है कि वह मात्र निर्ग्रंथ भेष द्रव्य में धारण करते हुए, निरतिचार पालन करते हुए वह गृहवेग तक पहुंचता है, श्रावक नहीं पहुंचता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कल्पना जैन, सिंघई, महरौनी, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, गुणों की चाह रखने वाले ही गुणों की खोज करते हैं, तो गुणों की प्राप्ति का उपाय क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में बहुत सुंदर बात आचार्य भगवंत कहते हैं, यादृशी भावना तादृशी वस्तु, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जीव की जैसी अंतरंग भावना होती है, सामने वाली वस्तु, सामने वाली व्यक्ति बिल्कुल उसको उसके ही जैसी लगती है। कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि रोड पर बजते हुए बाजों को हम उसी प्रकार से सुनते हैं, उसी धुन में सुनते हैं जो धुन हमारे भीतर चलती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि व्यक्ति को जिसको जैसा खोजना होता है वह उस वस्तु में और व्यक्ति में उसी को ही खोजता है। जिसने जैसा चश्मा लगाया होता है, जिस रंग का चश्मा होता है, सामने वाली वस्तु भी बिल्कुल उसको वैसी ही उसी रंग की दिखती। जिनको दोष देखने की आदत होती है, जो छिद्रान्वेषी होते हैं, वह परिपूर्ण रूप से दूसरों में दोष ही खोजते हैं, और जिनको वास्तव में गुणों में राग होता है या गुणों को प्राप्त करने की इच्छा होती है, वे ही जीव दूसरे जीवों के गुणों की खोज कर सकते। जो ये वाक्य आपने सुना होगा, बुरा जो मैं देखन चला, बुरा न मिलियो कोई, जो देखो आपनो मुझसे बुरा न कोई। जो व्यक्ति दूसरे में बुराई खोजता है उसे उसमें बुराई ही मिलती है, पर वास्तव में जिसने अब उस वास्तविकता को जाना है, पहचाना है, वह नियम से अपनी बुराई को देखकर दूसरों के गुणों को ही खोजने का प्रयास करता है। या हम इस प्रकार से भी आगम के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं कि जिसने जिसको देखना प्रारंभ किया है, चाहे दोष हो चाहे गुण हो, उसको उसी प्रकार से उसका आश्रय भी होता है। क्योंकि कुंद स्वामी भी कहते हैं, पर्णमदि जीर्ण दव्वम तत्काले तम्मन्ति पर्णत्तम। जिस प्रकार से जीव जिस समय जैसा परिणमन करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से उसका आश्रय भी और उसको वस्तु की प्राप्ति भी उसी प्रकार से होती है। जैसे हमारे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने भावना का महत्व बताया है। भावना का मतलब ही वही होता है जो मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की भावना भाना, उसे ग्रहण करने की भावना भाना, यही भावना है। तो जिसको वास्तव में अपने जीवन में एक श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त करना है, उसके लिए सबसे पहला काम यही होगा कि हमें जिन गुणों को प्राप्त करना है, ऐसे पहले जगत के गुणियों को खोजना होगा। सीधी सी बात है, अगर हमें किसी भी प्रकार से कोई एक्टर अच्छा लगता है, कोई खिलाड़ी अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, तो उसे अच्छा लगने के साथ साथ उनके गुणों की अच्छाई भी हमें खोजनी होगी। जब तक उसके गुण नहीं देखेंगे तब तक वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और जब तक वो अच्छा नहीं लगेगा तब तक उसके गुण हम ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे कोई आज का युवा हो जो बहुत अच्छा कोई क्रिकेट प्लेयर हो, उसे देखकर उसके जैसा खेलना चाहता है, तो पहले उसके गुणों को, यानी वो किस प्रकार से खेलता है, किस प्रकार से बॉलिंग बैटिंग आदि करता है, वह सब कुछ समझकर फिर उसके गुणों को वो वैसा ग्रहण करता है। ऐसे ही जीवन में हमें अगर किसी के जैसा बनना है, यानी भगवान जैसा भी बनना है, तो हमें पहले भगवान के गुणों को समझना, भगवान के गुणों को देखना और उन गुणों को पुनः हमारे जीवन में उतारना, ये बहुत बहुत अनिवार्य है। क्योंकि
कि ये जो गुण मिलते हैं या दोष मिलते हैं वह किसी बाजार में दुकान में मिलने वाली नहीं है, अपितु गुण और दोष परिपूर्ण रूप से मेरे ही पास होते हैं। अंतर इतना है जैसे व्यक्ति दर्पण में जाकर देखता है कि अमुक व्यक्ति का चेहरा कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है, दर्पण में देखकर अपने चेहरे को जैसे वह ठीक करता है, ऐसे ही अन्य व्यक्तियों को, अन्य वस्तुओं को देखकर उनके गुणों से अपने गुणों की पहचान करते हुए हमें अपने गुणों दोषों को ठीक करना है। यही परम सत्य बात है, क्योंकि अगर हमने दूसरों के गुणों की खोज नहीं की है तो हमें अपने गुण भी नहीं दिख सकते, और अगर हमने दूसरों के दोषों की खोज की है तो मुझे मात्र दोष दिखते हुए मैं स्वयं में ही दोषी बन जाऊंगा। इसलिए सामने वाले व्यक्ति वस्तु में भी हम गुणों की खोज करें, साथ साथ उन गुणों को मैं किस प्रकार से धारण कर सकता हूँ, या जहाँ ये गुण धारण करने वाले जीव है उनकी मैं सत्संगति किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूँ। मात्र उनको देखने से भी काम नहीं होगा, उनके गुणों को पहचानने से भी काम नहीं होगा, अपितु जो गुणधारी है, हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, उनके प्रति प्रमोदित भाव रखते हुए, जैसे सूत्र दिया है गुणिषु प्रमोदम, गुणी जीवों में जो प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, गदगद भाव धारण करने की व्याख्या है, उनके भाव वैसे करते हुए, उनकी सन्निधि, उनके सानिध्य को प्राप्त करते हुए, उनके साथ रहते रहते ही उनके गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो ही हम जीवन में अच्छे गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। सबसे पहले हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी, उसके बाद उस दृष्टि को बदलने के साथ साथ हमें उन गुणों को, उन अच्छाइयों को भीतर उतारने का पुरुषार्थ भी करना होगा। उसके लिए उनके पास पहुंचना, उनके पास बैठना, ये भी हमें कार्य करना परम आवश्यक होगा। इसी प्रकार से हम गुणों को देखते हुए, गुणियों को हृदय में धारण करते हुए, उनके गुणों को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोलापुर महाराष्ट्र से डॉक्टर सौ चंदन संतोष अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी तथा मुनि श्री प्रणत सागर जी, मुनिद्वयों के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आयुषः क्षणः एकोऽपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिः, सचेत निरर्थको नीतः का नु हानि ततो अधिकः। ये गाथा तो अनेकों बार जीवन में रटी है महाराज जी। दुर्लभ नरजन्म, जैन कुल, सत्संगति मिलने के उपरांत भी मनुष्य अपना बहुतांश समय पंचेंद्रियों के विषयों के भोगने में व्यतीत करके अपनी अमूल्य मनुष्य आयु गवा देता है। अपने मनुष्य आयु का सदुपयोग क्षण क्षण कैसे करे महाराज जी कि उसका नरजन्म सफल होवे। पर से दृष्टि हटाकर निज में कैसे लगाए महाराज जी, मेरे ये समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कालक्षेपो न कर्तव्या आयु क्षीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य धृत्तागरित। बहुत सुंदर बात आचार्य भगवंतों ने कही है। जो प्रति समय प्रतिपल हम आयु के निषेकों को, पर को संभालने में, पर को समझाने में व्यतीत कर रहे हैं, वह जीव दूसरों को समझाते समय ये भूल जाता है कि मैं दूसरों को समझाने में अपने आयु के निषेकों को मात्र बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि जो यह आयु रूपी यम है उसे किंचित भी करुणा नहीं है। यमस्य करुणा नास्ति, जो यह आयु रूपी यम है उसे किंचित भी करुणा नहीं है। वह समय पर अपना काम करके आपको इस पर्याय से ले जाएगा। इसलिए जो बहुमूल्य आयु के क्षण है, आचार्य भगवंत कहते हैं कि धर्मस्य त्रिता गति,
जो धर्म की प्रवृत्ति है उसको परिपूर्ण रूप से आप जितने शीघ्रता से धारण कर सकते हो उतने शीघ्रता से उस धर्म को धारण करो। धर्म का मतलब मात्र पूजा पाठ इतना ही नहीं है, अपितु वास्तविकता में धर्म तो आचार्य भगवंतों ने चारित्र ही कहा है। चारित्र खलु धम्मो, चारित्र अगर नहीं है तो जीवन में मनुष्य पर्याय धारण करने का हमारा कोई भी सार निष्पन्न नहीं होता है। मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सम्यक दृष्टि बनना, निरोग शरीर आदि ये सब कुछ स्वयं में अपने आप में ही एक काल लब्धि का स्वरूप आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहते। इतनी उत्कृष्ट काल लब्धि हमें सामने मिलने के बाद भी अगर उस काल लब्धि का हम सही समय पर सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो नियम से हमारी यह मनुष्य पर्याय व्यर्थ ही मानना होगी। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि कोटि कोटि ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक नहीं है, लाखों करोड़ों द्रव्य का दान करना या उसका निर्धारण करना इतना ही काफ़ी नहीं है, अपितु इतना ही कार्य कर लो, इतना ही धर्म कर लो जिससे मेरा स्वयं का कल्याण हो। इतनी ही दृष्टि अगर निर्मल मेरे भीतर आ जाएगी तो मेरा प्रत्येक कार्य करना जीवन में सफल हो जाएगा। सबसे श्रेष्ठ कार्य तो यही है कि जीवन में हम ऐसी दृष्टि और ऐसी सोच अपने भीतर ले आए जिससे मेरा प्रत्येक कार्य, मेरी प्रत्येक परिणति सम्यक रूप में परिणत हो जाए। अगर मेरी क्रिया मात्र दिखावे के लिए है, सम्यक्त से रहित है, तो वह मेरी कोई भी क्रिया कार्यकारी नहीं हो सकती। आगम के परिप्रेक्ष्य में वह मात्र दिखावा हो सकता है, वह सच्चा धर्म नहीं हो सकता। जो गुणस्थानों की अपेक्षा से, व्यक्ति विशेष की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने जो धर्म की संकल्पना कही है, मुनिराजों के लिए 10 प्रकार के धर्म बताए हैं, श्रावकों के लिए चारित्र धर्म बताया है, कहीं सम्यक को धर्म बताया है, तो उन अपेक्षाओं से उन धर्मों को हम ग्रहण करने का प्रयास करें और उतना ही कर ले। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत कहते हैं, इतना ही कार्य कर लो, इतना ही कार्य कर लो जिससे तुम्हारे जन्म मरण की संतति का नाश हो जाए, उतना ही धर्म कर लो। 24 घंटे भी कार्य करने की, धर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र इतना जीवन को सार्थक करने के लिए इतना सा ही कर लो। जैसे भोजन करते हुए कहते, बहुत खाने से व्यक्ति कभी भी निरोग नहीं हो सकता, उतना ही खाओ जितने से भूख मिटती है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, जन्मम दुखम मरणम खई, जिससे दुख और जन्म मरण का क्षय हो उतना ही कार्य कर लो, तभी तुम्हारी ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो सकती है, अन्यथा होने वाली नहीं है। इसलिए जो आयुष्य के क्षण हजारों लाखों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी मुश्किल से प्राप्त होती है, ऐसे जो आयु के क्षण मनुष्य पर्याय हमें दुर्लभता से मिली है, उसकी एक क्षण की भी हानि हम पर को समझाने में, समझने में किंचित भी व्यर्थ ना गमाएं। पर को समझाने की जगह हम अपने आप को समझाएं, अपनी दृष्टि, अपनी सोच बदलने का अगर अवश्य प्रयत्न करेंगे तो नियम से जो ये मिली हुई काल लब्धि है, उस काल लब्धि को हम अवश्य ही उस पुरुषार्थ और भाग्य को साथ लेते हुए, फलीभूत करते हुए अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इस नर पर्याय की मात्र और मात्र एक ही सार्थकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, महाव्रतों को धारण करना, आरिका मुनिव्रत को धारण करना, चारित्रों को धारण करना, वही हमारे लिए इस मनुष्य पर्याय की, मनुष्य भव की, नर भव की सर्वोत्कृष्ट बात है और उससे ही जीवन सार्थक होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। अगर क्वचित कदाचित उन महाव्रतों को हम धारण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम महाव्रतियों की सेवा में अखंड अपने जीवन को आहुतित कर देना, यह भी हमारे लिए आने वाले पर्यायों को उस महाव्रत को देने के लिए निमित्त बन सकता है। जितना हमें द्रव्य प्राप्त हुआ है वह द्रव्य का भी हम इस प्रकार से सदुपयोग करें कि जो 7 परम स्थान कहे गए हैं उन 7 परम स्थानों में दान देना, पर वहाँ ये भी बात आवश्यक है कि श्रद्धा पूर्वक जब एक छोटा सा 54 अठन्नी का दान देकर व्यक्ति
महान बन सकता है। भक्ति पूर्वक ज्वार के दाने चढ़ाने पर वह मोती के हो सकते हैं। तो हमारी भी ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण होना चाहिए। हमें मिली हुई पर्याय, हमें मिले हुए द्रव्य साधन इस प्रकार से उपयोगी करने चाहिए कि जिससे सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, भक्ति और उनकी व्यवस्था हमेशा ही बनती रहे। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज पे प्रतिदिन शाम को 5:13 पर प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी सैटेलाइट टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे से होता है। फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। सुप्रभ आवाज या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है फेसबुक पे, उस पेज के द्वारा इसका प्रसारण होता है। मुनिश्री के प्रवचन का लाभ आप शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को शमन करना चाहते हो, तो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। जो नंबर व्हाट्सएप के नंबर है, आप ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो। जो नंबर है 8707548811, 8707548811। आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। जीमेल के माध्यम से भी आप अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेंद्र।